बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तान महमूद गजनवी की 73 नंबर किस्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। खुशामदीद कहते हैं इसमें। तो दोस्तों, इसमें हम बयान करेंगे राजा जयपाल से तसादम। तो दोस्तों, राजा जयपाल ने हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं को अंगेख्त पर एक बहुत बड़े लश्कर की कमानदारी करते हुए सुल्तान की राह रोकी। सुल्तान महमूद गजनवी लाहौर के एक तरफ छोड़ते हुए थानसीर के रास्ते बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से कनौज की तरफ निकल जाना चाहता था कि कनौज के राजा कंवर राय ने सुल्तान महमूद गजनवी को मदद के लिए तलब किया था। लेकिन एक जगह राजा जयपाल सिंह सुल्तान की राह रोक खड़ा हुआ, जिसकी बना पर सुल्तान को इससे निपटने के लिए इसके सामने पड़ाव करना पड़ा। इसके बाद दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफा आरा हुए। जयपाल शायद आखिरी बार सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ अपनी किस्मत, अपने बख्त को आजमाना चाहता था और यह उम्मीद लगाए बैठा था कि अगर एक मुकाम पर उसने सुल्तान महमूद को शिकस्त देकर इसे मार भगाने में कामयाबी हासिल कर ली तो न सिर्फ ये कि वो अपने खोए हुए इलाके वापस लेने में कामयाब हो जाएगा, बल्कि वो हिंदुस्तान की सरजमीन में सबसे बड़ा और ताकतवर राजा बनकर सामने आएगा। चुनाचे अपने इन्हीं ख्यालात, अपने इन्हीं तसव्वुरात को सामने रखते हुए इसने जंग की इब्तिदा की थी और सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर पर वो सूरज की फैलती हद्दत मस्ती पर आए हुए और तेल के गुबार की तरह हमला आवर हो गया था। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद गजनवी ने हिस्बे साबिक अपने लश्कर के 3 ही हिस्से किए। वस्ती हिस्से में वो खुद रहा। चुनाचे जब राजा जयपाल हमला आवर हुआ तब अपने काम की इब्तिदा करते हुए सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने पूरे लश्कर के साथ पहले सरफरोशियों की सरफराजी करती सही और ताबीरों की बांझ और मंजबत ख्वाबों को दूर करते कहर मानी भरे खौफनाक कल्ब और जिगर की तहों में पस्तियां और उसमें तूफानों की तरह हमला आवर हो गया था। तो दोस्तों, सुल्तान के साथ ही साथ इसके लश्कर का दायां पहलू भी हरकत में आया और वो भी बदन से जी उखाड़ते मौत के होलनाक कहकों से असीब की तरह हमला आवर हुआ था। इसके साथ ही सुल्तान के लश्कर का बायां पहलू भी शब रोज की गर्दिशों और अंधेरी रात की परछाइयों में इस तरह सातों के तरह उनके ऊपर टूट पड़ा था। राजा जयपाल ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि टिड्डी दल की तरह यलगार करते हुए सवालात और कहर और बर्बादी की दोष पर सवार होकर हर हुनरमंदी को खाक में मिलाते जा रहे थे और राजा इसमें जंग में बकौल मुआरखीन राजा जयपाल को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त उठाने के बाद राजा जयपाल लाहौर की तरफ नहीं भागा, बल्कि वो जानता था कि अगर वो वहां से भागकर लाहौर में दाखिल हुआ तो सुल्तान मुहासरा कर लेगा और इस वक्त तक मुहासरा तर्क नहीं करेगा जब तक वो राजा जयपाल को गिरफ्तार नहीं कर लेता। इस बना पर वो अपने बचे कचे लश्कर को लेकर कलंजर के राजा अनंदा की तरफ भाग गया था। पहले राजा जयपाल के लश्कर के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा किया गया। इसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर को सिस्तानी का हुक्म दिया था। अब्दुल्ला करातगीन जब अपने खेमे में दाखिल हुआ तो इसकी हालत देखते हुए कोशर परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। भागकर खेमे की दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसके लिए जंग में हिस्सा लेने की वजह से अब्दुल्ला करातगीन का लिबास पूरी तरह खून आलूद हो चुका था। जब वो अब्दुल्ला करातगीन के नजदीक गई तब अब्दुल्ला करातगीन ने अपना हाथ आगे किया और कुशल को मुखातिब कर कहने लगा, कुशल, मेरे नजदीक ना आना, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। मैं पहले लिबास तब्दील करता हूँ। कुशल किसी कदर मुतमिन हो गई थी। इसने जान लिया था कि अब्दुल्ला करातगीन के कोई जख्म नहीं आया, बल्कि जंगों में हिस्सा लेने की वजह से इसके कपड़े की हालत हुई है। लिहाजा मुतमिन और प्यार भरे अंदाज में वो अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप जाकर लिबास तब्दील करें, नहा लें, मैं रस्सी पर आपके नए कपड़े रखती हूँ। जो कपड़े आपने पहने हुए हैं ये वहीं डाल दीजिएगा, मैं धो लूंगी। जवाब में अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराया और सीधा तहारत खाने की तरफ चला गया था। नहाया, कपड़े तब्दील करके बह निकला। इतनी देर तक इसके खून आलूद कपड़े कौशल ने धोकर तहारत खाना के सामने पर्दे के लिए
गई रस्सी के ऊपर डाल दिए थे। इसके बाद वो मुतमिन सी होकर अब्दुल्ला करातगीन के सामने हो बैठी थी। फिर बेपड़ा खुशी की आज जो जयपाल को शिकस्त हुई है, तो इसकी मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अब वो किधर भागा है, क्या लाहौर की तरफ भाग गया है या इस पर अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, भागा तो जरूर है लेकिन ये नहीं पता किधर गया है, और मेरा अंदाजा है कि लाहौर की तरफ नहीं जाएगा। मुझे पता है कि अगर इसने शहर में मसूल होने की कोशिश की तो मुसलमान शहर का मुआसरा करके इसका नातका बंद करके रख देंगे। दरअसल अब्दुल्ला करातगीन को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कौशल गौर से इसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, अब हमारे लश्कर को यहां से उठकर लाहौर का मुआसरा कर लेना चाहिए। और मेरी ये बहुत बड़ी, बल्कि यूं जाने बड़ी बेचैनी से आरजू है कि लाहौर पर हमारा कब्जा हो जाए। आपको याद ही होगा कि आपने एक बार कहा था, सुल्तान ने यह फैसला कर रखा है कि जब लाहौर को फतह करेगा तो वो इन सारे इलाकों का हाकम अमीर अय्याज बिन इसहाक और इन इलाकों में जिस कदर होंगे इनका सिपह सालार आपको मुकर्रर करेगा। इस पर अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, बिल्कुल कहा था और मैं इससे फिर तो नहीं रहा हूं। मैं बस ये चाहती हूं कि हम दोनों मियां बीवी लाहौर में क्याम करें। दरअसल मैं इस शहर में मानूस हूं। कौशल को यहां तक कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि इसके बाद मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला करातगीन ने मुकम्मल कर दिया, मैं इस शहर से मानूस हूं इसलिए कि बचपन से अपने बाप तक जमाना के इसी शहर में गुजरा है। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर कौशल खिलखिला कर हंस दी। फिर अब्दुल्ला करातगीन ने कौशल को मुखातब किया, कौशल, मुझे एक बार काशी ने अशारतन बताया था कि मरने वाला अनंतपाल तुम्हारा सगा भाई नहीं था। जवाब में कौशल मुस्कुराई और कहने लगी, काशी ने आपसे ठीक कहा था। दरअसल हमारे बाप की कई बीवियां थी, पहली बीवी से अनंतपाल था। यूं जाने अनंतपाल तो हमसे बहुत बड़ा था। जिस वक्त मैं पैदा हुई इस वक्त अनंतपाल के अपने बेटे जवान थे। गोया मेरे पैदा होने से पहले मेरे भतीजे मुझसे बड़े थे, तो इसलिए मेरे पिता ने सबसे पहले मेरी शादी की। इस बिना पर जो औलाद मेरी मां से हुई वो पहली औलाद से, बल्कि इसकी औलाद से भी छोटी रही। यहां तक कहने के बाद कौशल रुकी, कुछ सोचा और फिर कहने लगी, क्या यहां से उठकर सुल्तान लाहौर से हमला आवर होंगे? इस पर मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला करातगीन ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, लश्कर सिर्फ आने वाली शब को यहाँ क्याम करेगा ताकि जंग के दौरान जो जख्मी हुए हैं इनकी देखभाल की जा सके। लश्करी आराम कर लें, सस्ता लें और आने वाली सुबह को लश्कर यहाँ से कूच करेगा। सुल्तान महमूद गजनवी का रुख सीधा कनौज की तरफ होगा। कौशल, तुम्हें पता है कनौज के राजा ने सुल्तान की मदद के लिए पुकारा है, लिहाजा कनौज की तरफ जाते हुए सुल्तान रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेगा, सीधा कनौज का रुख करेगा। इसके बाद शायद सुल्तान लाहौर की तरफ मुतवज्जा होगा। और सुल्तान ने मुझे इसी तरह बताया कि पहले कनौज की मदद की जाएगी। वहां के राजाओं ने अगर पर पुर्जे निकाले तो इनकी दुरुस्त करने के बाद फिर लाहौर पर हमला आवर हो जाएगा। अगर लाहौर हमारे कब्जे में आ जाता है तो फिर पूरे हिंदुस्तान पर हमारी गिरफ्त हो जाएगी और कोई बड़े से बड़ा और ताकतवर से ताकतवर राजा भी हमारे खिलाफ सरकशी या बगावत के फलने फूलने नहीं पाएगा। इसी दौरान मगरिब की अजान सुनाई देती। अब्दुल्ला अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कौशल की तरफ देखते हुए कहने लगा, कौशल, तुम भी नमाज पढ़ो, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ, इतनी देर तक खाना आ जाएगा, फिर इकट्ठे बैठकर खाते हैं। कौशल ने इससे इत्तेफाक किया। चुनाचे अब्दुल्ला करातगीन उठकर खैमे से निकल गया था। अगले रोज सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ फिर कनौज की तरफ सफर शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।